कहानी का शीर्षक मर्यादा, एक अनकहा रिश्ता। जब रिश्तों की सीमा तय करना जरूरी हो जाता है। शिवानी की शादी को 5 साल हो चुके थे। शिवानी एक शांत, समझदार, सुलझी हुई और सलीके वाली महिला थी जिसने अपने घर को अपनी दुनिया बना लिया था। शिवानी के पति विवेक एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे और काम के सिलसिले में अक्सर टूर पर रहा करते थे। अब घर पर सास, ससुर और सबसे छोटा देवर आर्यन था। आर्यन जो अभी अभी कॉलेज खत्म करके जॉब की तैयारी कर रहा था। शिवानी हमेशा से परिवार को जोड़कर रखने वाली स्त्री थी। सास ससुर की दवाइयों से लेकर आर्यन की पसंद का खाना बनाना, हर चीज में उसका मन लगता था। आर्यन को बचपन से ही भाभी शिवानी बहुत पसंद थी। माँ जैसी, पर थोड़ी अलग, जो डांटती नहीं, समझाती थी। पहले वो शिवानी को भाभी जी कहता था, फिर धीरे धीरे भाभी जी से भाभी और अब तो भाभी से दीदी कहने लगा था। शिवानी भी उसे छोटे भाई की तरह मानती थी। उसकी बातों पर हंसती, गुस्से में उसे समझाती और जरूरत पड़ने पर उसकी ढाल भी बन जाती थी। पर एक दिन कुछ बदल गया। विवेक को 3 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा, एक कंपनी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। घर में अब सिर्फ आर्यन और शिवानी ही थे जो ज़्यादातर एक्टिव रहते थे, क्योंकि सास ससुर तो अपने कमरे में ज़्यादा रहते थे और शिवानी और आर्यन का मेलजोल ज़्यादा होने लगा। शिवानी पढ़ाई में कभी मदद करती, घर की जिम्मेदारियां या बाजार जाना। धीरे धीरे आर्यन के मन में कुछ पनपने लगा जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वो भाभी को देखने के बहाने घर में चहलकदमी करने लगा, उनकी पसंदीदा रंग के कपड़े पहनने लगा या फिर शिवानी के पसंद के गानों में वही ढूंढने लगा जो कभी कह नहीं पाया। शिवानी समझदार थी, उसने आर्यन की आंखों की बदलती भाषा को भाप लिया था। शिवानी बहुत परेशान थी। शिवानी डर भी बहुत रही थी, कहीं ये भावना किसी रिश्ते की मर्यादा को पार ना कर दे। एक दिन उसने आर्यन से कहा, आर्यन, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, या मैं तुमसे एक बात कहूँ। जब कोई रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है तो उसकी हद तय करना और भी ज़रूरी हो जाता है। तुम्हारा मेरे लिए स्नेह बहुत अनमोल है, लेकिन उसका नाम अगर बदलने लगे तो वो खुद को खो देता है। आर्यन अब चौंक गया था। आर्यन को समझ में नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आया कि शिवानी उसकी कौन सी सोच को पड़ गई। उसने नजरें झुका ली। शिवानी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारी दीदी रहूंगी और तुम्हें देखकर ही समझ गई कि तुम बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो। बस एक कदम गलत चलोगे तो बाकी जिंदगी पछतावे में कटेगी। खुद से लड़ना मुश्किल होता है, पर खुद को जितना बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। उस दिन आर्यन देर तक मंदिर में बैठा रहा। आर्यन के अंदर जैसे कुछ टूट रहा था, पर कुछ और बन भी रहा था, जैसे आत्मा से बोझ हट रहा हो। जब वो घर लौटा तो उसने पहली बार शिवानी के पैर छुए और शिवानी से बोला, मुझे माफ़ कर देना दीदी, मैं मर्यादा भूलने लगा था, पर अब नहीं। शिवानी की आंखें जैसे भर आई। उसने सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम उन्हें नाम बदलने की जिद न करें, बल्कि उन्हें निभाने की हिम्मत रखें। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। आर्यन की नौकरी भी लग गई और एक दिन जब उसकी शादी हुई तो उसने अपनी दुल्हन को सबसे पहले शिवानी से मिलवाते हुए कहा, इनसे सीखना है एक औरत कैसे घर बनाती है, प्यार से, पर सीमाओं के साथ। दोस्तों,
यह कहानी क्यों खास है? आइए जानते हैं कि इस कहानी में ऐसी क्या खास बात है। यह कहानी इसलिए खास है, यह हर उस घर की सच्चाई है जहां रिश्ते एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पर सही दिशा देना जरूरी होता है। यह एक महिला की समझदारी और एक पुरुष के आत्म संयम को सलाम करती है। यह दर्शाती है कि सच्चे रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां मर्यादा को निभाया जाता है। तो आशा है कि ये मेरी कहानी मर्यादा एक अनकहा रिश्ता आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने रोज़ डे नई कहानी लाती रहूँगी और आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए।